दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 3/3/2022। आज 3 मार्च है और आज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आज के थॉट की। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। मतलब आपने कुछ और संकल्प लिया है, उससे ज्यादा आपने अपने सफलता के लिए कौन सा संकल्प लिया है वो ज्यादा महत्व रखता है। और ऐसा कहा था अब्राहम लिंकन ने। और आपको पता है कि लिंकन जी अपने आप में एक आदर्श हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ विश्व के लिए एक उदाहरण है। तो चलिए इन्हीं की इन बातों के साथ अपन पढ़ाई का संकल्प लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। और सबसे पहले बात करते हैं सुभी जैन की। देखिए निजी कंपनी की संचालिका है सुभी जैन और उन्हें इंदौर ट्रैफिक पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंदौर ट्रैफिक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुभी जैन है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, भारतीय डाक विभाग ने 13 मार्च को इंदौर में अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेटर राइटिंग प्रतियोगिता है। आप भी उसमें आवेदन कर सकते हैं, आप भी उसमें एनरोल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हजारों हजारों के इनाम और स्विट्जरलैंड के टूर का मौका उसमें दिया जाएगा। उसकी स्कूल के जो छात्र हैं, डाक विभाग ने उनके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन पोर्ट पर स्पर्धा आयोजित की है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों हैं। तो यहाँ पे बच्चे जाके रजिस्टर कराएं और इस प्रतियोगिता में भाग लें। इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल पत्र लेखन प्रतियोगिता है और इंदौर में आयोजित हो रही है। और कितने तारीख को हो रही है ये ध्यान दीजिएगा, 13 मार्च को हो रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलिए बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं। फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे, इनका निधन हो गया। पर्दे के पीछे नामक एक आर्टिकल लिखा करते थे ये दैनिक भास्कर में, और ये बहुत बड़े पत्रकार और फिल्म समीक्षक थे जयप्रकाश चौकसे। 83 की उम्र में इनका निधन हुआ है। जन्म हुआ था 1 सितंबर 1939। इंपॉर्टेंट ये है डेट नहीं, प्लेस इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश चौकसे जी का जन्म कहां हुआ, तो ध्यान रखिएगा बुरहानपुर में हुआ था। ठीक है। इन्हें सिनेमा का इंसाइक्लोपीडिया माना जाता था। तो पूछा जा सकता है कि सिनेमा का इंसाइक्लोपीडिया किसे माना जाता था, तो जयप्रकाश चौकसे, ये ध्यान रखिएगा। दैनिक भास्कर में पर्दे के पीछे का कॉलम लिखते थे, मैंने अभी आपको जो बताया था, पर्दे के पीछे का कॉलम ये लिखा करते थे। और इनका उपन्यास दराब बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी और सिनेमा, ये इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। ताज बेकरारी का बयान, ये ध्यान रखिएगा, ताज बेकरारी का बयान, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उमा शंकर की कहानी, मनुष्य का मस्तिष्क, ठीक है। और एक और है उनकी कृति इंपॉर्टेंट है, कैमरा, कुरुक्षेत्र की कराह, ये इंपॉर्टेंट इनकी कहानी है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जयप्रकाश चौकसे। आइए अगली बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा बहुत ही जल्दी राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की बात की जाएगी। और 15 मार्च 2022 तक कर सकेंगे आप आवेदन। जिसको भी लगता है कि उसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिलना चाहिए तो वो अपने आप को एनरोल कर सकता है। भारत सरकार इस अवार्ड को 15 मार्च 2022 के बाद देगी। आप उसमें एनरोल करें। और आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि स्टार्टअप डे हमने 16 जनवरी को बनाना, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात बहुत ज्यादा चल रही है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की हम बार बार बात कर रहे हैं। और 11 लाख से अधिक दिए जलाकर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रखा है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और लगभग 11 लाख से ज्यादा, यहाँ पे देखिए हमने एग्जैक्ट संख्या दे दी है, 11,71,878 दीप हमने जला दिए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बार बार इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आखिर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा 1 मार्च को हुआ, शाम को हुआ, ये भी दूसरी चीज है। तो आपसे शाम तो नहीं पूछेगा, पर शिवरात्रि में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया? शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव कब आयोजित किया गया? शिवरात्रि के दिन 1 मार्च को किया गया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अपना नाम लिखा, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए ठीक है। अगली बात करते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। अब इसकी चर्चा क्यों आई? देखिए नया सेंसस आने वाला है,
और नया सेंसस आने वाला है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जनजातीय समूह अलग होता है और जनजाति अलग होता है। कभी मैं एक दिन आपको जनजाति का टॉपिक लेके आऊंगा तो जरूर बताऊंगा। तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कितनी पॉपुलेशन है भीलों की, ये भी ध्यान रखना है आपको। एमपी की कुल पॉपुलेशन का 8.253% है। इतनी बात क्लियर हो गई। एमपी की कुल पॉपुलेशन का कितना है? 8.253। और टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का, एमपी की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का भील कितने हैं? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, अप्रॉक्स 39 पॉइंट समथिंग है। आप 39% भी याद रखेंगे तो चल जाएगा आपका काम। मेरी बात समझ गए? मतलब जितनी भी एसटी पॉपुलेशन है उसका 39% कौन है? भील है मध्य प्रदेश के अंदर। और एमपी की कुल पॉपुलेशन का 8.253% भील है। और आपको यहीं पे बता देता हूं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में ये जनजाति पाई जाती है। बोले बात ठीक है। अगली बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तहत कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान चालू किया गया है। कौन सा? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान 7 मार्च से प्रारंभ होगा। ध्यान रखना है 8 मार्च को महिला दिवस भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 11 से 14 वर्ष की जितनी भी बालिकाओं ने क्या कर दिया है? ड्रॉप आउट हो गई हैं। साला त्यागी का मतलब है जो ड्रॉप आउट हो गई हैं लड़कियां, उनको स्कूल में फिर से एनरोल करना है। मतलब ड्रॉप आउट रेट को कम करके बच्चियों को एजुकेशन की फील्ड में आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी पुट कर सकते हैं और सीधा सीधा एमपीपीएससी के अंदर प्री में भी पूछ सकता है। तो मेंस में आप इनपुट दे सकते हैं कि जो साला त्यागी बालिकाओं के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान है, ठीक है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, उत्सव अभियान जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात करते हैं, 27 फरवरी 2022 को क्या हुआ था यहां पे, क्योंकि बीच में हम मेंशन करना भूल गए थे इसलिए ध्यान रखिएगा। पैरा आर्चर है अपनी पूजा जात्यायन, उन्होंने दुबई में पैरा तीरंदाजी में, ध्यान रखिएगा, पैरा आर्चरी में विश्व चैंपियनशिप में, ध्यान रखिएगा, विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप की यहां बात हो रही है। व्यक्तिगत वर्ग में मतलब सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा विश्व चैंपियनशिप आर्चरी के अंदर बात कर रहे हैं हम, और सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं पूजा जात्यायन, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इटली की, ध्यान रखिएगा, इटालियन जो आर्चर थी पेट्रिला वेंसेजा, ठीक है, विंसेजा, पेट्रिला विंसेजा, उनको हराया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और फर्स्ट वुमेन हो गई जिन्होंने आर्चरी के अंदर सिंगल्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता हो इंडिया की तरफ से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा पूजा जात्यायन, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा आप। अगली बात करते हैं अपन। अगली बात है सुधीर सक्सेना, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के डीजीपी होंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 31 नंबर के डीजीपी होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, सुधीर सक्सेना होंगे। ये 1987 बैच के आईपीएस हैं। ये विवेक जौहरी जी का स्थान लेंगे और ये 4 मार्च को विवेक जौहरी जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद सुधीर सक्सेना जी कार्यभार संभालेंगे, ध्यान रखिएगा। ये पहले सेंट्रल में डेपुटेशन पे थे, ठीक है, अब वापस आ रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर। सुधीर सक्सेना जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। 31 डीजीपी कौन होंगे मध्य प्रदेश के, तो ध्यान रखिएगा सुधीर सक्सेना जी होंगे आईपीएस। अगली बात करते हैं अपन। अगली बात क्या है, वियतनाम में होंगे 31 दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल, सिया गेम्स, साउथ एशियन गेम्स जो है वो कहां होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हनोई में होंगे 31 सिया गेम्स, हनोई। और हनोई कहां है, वियतनाम में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है। और ये 31वां आयोजन है, ध्यान रखिएगा, 12 से 23 मई तक इसमें 2022 में कहां होगा, ये वियतनाम में होगा। और मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई गेम्स कहां आयोजित हो चुके हैं, गुवाहाटी में आयोजित हो चुके हैं, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा जो हमारे सिया गेम्स हैं, ठीक है, इसमें कितने आयोजन होंगे, 526, इसमें कितने खेल शामिल होंगे, 40। पहले नवंबर 2021 में होने वाला था, पर क्या हुआ, कोविड महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और ये ध्यान रखिएगा 2 वर्ष में एक बार ये प्रतियोगिता होती है, 21 में होनी थी, अब 22 में हो रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12 से 23 मई के बीच होगा। अगली बात करते हैं अपन, यूएन द्वारा, ध्यान रखिएगा, एजेंडा 2030 जो है वो जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने 17
रखे हैं उसमें 2030 तक उनके टारगेट्स को क्या करना है, हमें अचीव करना है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रैंकिंग आती है, ध्यान रखिएगा यूएन द्वारा, उसमें भारत 120वें स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। भारत की रैंक कितनी है, 120 है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, 2030 तक हमें वो टारगेट अचीव करना है। देखिए अचीव होता है कि नहीं होता है, ये बात की बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल ध्यान रखिएगा जो 139वें स्थान पे रहा है, कौन, पाकिस्तान, ये हमसे नहीं पूछेगा, बट भारत की रैंकिंग हमसे पूछ सकता है। 120वें स्थान पे कौन है, भारत है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी की खिलाड़ी है कौन, गौरांशी शर्मा। उनका चयन कहां हो गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए हो गया है, मई 2022 में। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये कैसे होंगे, ये जूनियर लेवल के होंगे इसलिए। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी की प्लेयर हैं गौरांशी शर्मा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अपन मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप एक काम कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करें, आपको इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी उसी में मिल जाएगी। और आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है स्पर्धा, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप के माध्यम से। ठीक है, चलिए अपन मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच।